नारद सुनहो तुम्हारा, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सार। जिस प्रकार तुम्हारा परम हित हो, नारद जी ने तो कहा था हित हो, भगवान कह रहे हैं जय विधि हो परम हित, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। परम हित की बात कही और भगवान ने कौन सा रूप दिया? भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, सर्वांग सुंदर बना दिया नारद जी को, और मुंह दे दिया किसका? बंदर का। और संकेत बहुत प्यारा है। आज हमारे अग्रवाल साहब भी पधारे हुए हैं, तो श्री विश्वंभर लाल अग्रवाल जी, आप जो है कोलकाता से, कोलकाता आप राजते हैं, भुवनेश्वर में राजते हैं, और आप बहुत जल्दी वानप्रस्थी होने वाले, वानप्रस्थ में आपका कमरा भी है और आप वानप्रस्थ के प्रति बड़े समर्पित हैं। तो अग्रवाल साहब, भगवान ने बंदर का ही मुंह क्यों दिया? क्योंकि नारद जी काम के बंदर बन रहे थे। संसार में दो तरह से लोग नाच रहे हैं, हम सब नाच रहे हैं। नचाने वाला दो लोग हैं, हम सब बंदर हैं, और मदारी दो हैं। हम बंदर हैं, नाच रहे हैं, मदारी कौन कौन है? बोले एक है श्री राम, सबही नचावत राम गोसाई, और दूसरा नचा रहा है काम। तो कुछ लोग काम के नचाए नाच रहे हैं, कुछ राम के नचाए नाच रहे हैं। बोले जो संसार के भोगों में पड़े हैं वो काम के नचाए, और जो भगवान से जुड़ गए हैं वो राम के नचाए। महात्माओं से पूछो कहां से आ रहे हैं? बोले राम जी की कृपा से, अयोध्या जी थे, अब राम जी कृपा किए यहां आ गए। अब बोले राम जी जहां ले जाएं, हर बात में राम जी जहां ले जाएं। और संसारी कहां जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। कल कथा में नहीं दिखे, बोले काम से गए थे। क्या हो गया, इतना क्यों भाग रहे हो, इतनी रात में कहां जा रहे हो? बोले काम आ गया। और काम से जाते जाते एक दिन काम से ही चले जाएंगे, बोले गए काम से है। तो कुछ लोग काम के बंदर हैं, कुछ राम के बंदर हैं। ठाकुर जी ने सोचा, अरे तू कहां काम का बंदर बन रहा है, तू तो मेरा बंदर है। तो भगवान ने बंदर बना के कहा तू तो मेरा बंदर है। को पथ मांग जिमि व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहो मुनि जोगी। जैसे व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य कभी उसको कुपथ नहीं देता, उसके हित की दवा ही देता है। वैसे ही भगवान ने भी किया। अच्छा, जब कैलाश से नारद जी चले थे तो भगवान शंकर ने दो गण पीछे लगा दिए थे, जरा देखते रहना क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब इनकी कुशलता नहीं है और आखिर भक्त हैं, इनका ध्यान रखना। तो दो रुद्रगण जो है नारद जी के पीछे लगे हुए थे, और वो ऐसे समझ लीजिए संवाददाता हो, सीधा कैलाश से संबंध उनका था। वहां आंखों देखा हाल सुना रहे थे, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो वो रुद्रगण भी ब्राह्मणों का भेष बना करके और नारद जी के पीछे पीछे चल दिए। नारद जी जाके सभा में बैठ गए जहां स्वयंवर होना था। बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि जयमाल लेकर जब वो कन्या आई तो सबकी ओर देखा, पर नारद जी की ओर उसने देखा ही नहीं। नारद जी को लगा कि शायद दृष्टि नहीं पड़ी, तो नारद जी उस पंक्ति से उठ करके सामने जा बैठे। कन्या ने मुंह घुमाया, वो दूसरी लाइन में चली गई। नारद जी बार बार यहां से वहां, वहां से वहां हो रहे हैं, लेकिन जिस पंक्ति में नारद जी बैठ जाते हैं, विश्व मोहिनी पूरी पंक्ति को छोड़ देती है। कारण नारद जी संत हैं और वो विश्व मोहिनी माया है, और माया का सामर्थ्य नहीं कि वो संतों की ओर देख सके, इसलिए वो नारद जी की ओर देख ही नहीं रही है। अकेले नारद जी नहीं, जितने उनकी पंक्ति में मिले हैं सबको छोड़ दिया। इसका मतलब है संतों के संग जितने लोग लग जाएंगे वो सब माया से बच जाएंगे, वो सब माया से छूट जाएंगे। उस समय श्री हरि ही मनुष्य रूप धारण करके वहां प्रकट हुए। विश्व मोहिनी ने जयमाल उनके गले में पहनाई और दूसरे वहां से लेकर के अंतर ध्यान ठाकुर जी हो गए। अब नारद जी हाथ मलते रह गए, पछताते रह गए। और जो रुद्रगण थे उन्होंने कहा कि भाई रूप तो आपका बड़ा प्यारा है, पता नहीं वो कन्या को क्या लगा, आपके गले में माला क्यों नहीं डाली।
अच्छा एक बार आप अपना मुंह दर्पण में तो देखिए। युवाम ममोपहासं वै चक्रतुर्ब्राह्मणस्य हि भवेताम राक्षसौ विप्रो वीर्यतोजो वै तदाकृति। नारद जी से कहा कि अपना मुख दर्पण में देखिए। नारद जी ने किसी जलाशय में जाके मुख देखा तो बंदर की आकृति देख करके रोष में भर गए। एक तो रोष ये था कि जयमाला नहीं मिली, तो दूसरा ये कि मुंह ऐसा भगवान ने मेरे साथ ये उपहास किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत क्रोध में भरे थे। पहले तो रुद्रगणों को श्राप दिया कि तुम जाओ भवेताम राक्षसो, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और इसका अर्थ यह है कि ये दूसरों को दर्पण दिखाने वाले राक्षस ही होते हैं। दशरथ जी स्वयं दर्पण देखते हैं अग्रवाल साहब। राय सुभाय मुकुर कर लीना, दशरथ जी खुद दर्पण देखते हैं। जो खुद दर्पण देखे वो दशरथ, और जो दूसरों को दर्पण दिखाए वो राक्षस दशानन। ये दूसरे नारद जी को दर्पण दिखा रहे थे, अपना मुंह देखो। दूसरे को दर्पण दिखाने का मतलब है दूसरे से कहो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। ये दूसरे को दर्पण दिखाना है। और मैं कैसा हूं ये विचार करना, दर्पण देखना है, अपने आप को दर्पण में देखना है कि मैं कैसा हूं। सोचा अब जाकर के भगवान विष्णु को ही श्राप दूंगा। फिर रास्ते में भगवान मिल गए, रथ पर बैठे हैं, एक और लक्ष्मी जी बैठी हैं, दूसरी ओर वह कन्या। अब तो क्रोध में और ज्यादा अंग जलने लगे। पहले से ही लक्ष्मी जी थी, इन्हें कमी थी, जे एक और वो भी ले आए और मुझे बंदर बना दिया। अब नारद जी ने इतनी भली बुरी कही, परम स्वतंत्र न सर पे कोई भाव है, मन करे तुम सोई। तुम्हारे मन में जो आता है वही करते हो, तुम्हारे सिर पे तो कोई है नहीं। तुमने मुझे बंदर की आकृति दी है ना, तुम्हें भी बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तुमने मुझे स्त्री के लिए इतना तड़फाया है, तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़फोगे, रोगे। हे हरे तुम महादुष्टा, नारद जी कह रहे पंकज जी क्या कह रहे। हे हरे तुम महादुष्टा कपटी विश्वमोहना परोत्साहम न सहसे मायावी मलिना सह। नारद जी जो सदा भगवान की स्तुति करते थे, आज उनके मुख से कैसे वचन निकल रहे हैं। तुम मायावी हो, तुम कपटी हो, तुम दुष्ट हो। भगवान हंस रहे हैं। कहो अच्छा भगवान क्यों हंस रहे हैं। कभी कभी भगवान को भी जो है ना भक्तों से ऐसी बातें सुनने का मन होता है। जैसे मीठा खाते खाते कभी कभी लगता है ना कि थोड़ा चटपटा खा लें, ऐसे ही भगवान भी स्तुति सुनते सुनते मंदिरों में परेशान हो जाते, तो सोचते कोई थोड़ा ऐसा भी कहे। आपको वो याद होगा, वो नरसिंह जी की एक कथा है। नरसिंह जी बड़े भगवत भक्त, भगवान सामने आके दर्शन देते थे। लोगों ने राजा से शिकायत कर दी कि ये ढोंग करता है, सबको झूठा कहता है कि भगवान मुझे दर्शन देते हैं और अंधविश्वास फैला रहा है। राजा ने बुलाया, नरसिंह जी ने कहा ये तो भगवान की कृपा है कि मेरे सामने आके मुझे दर्शन देते हैं। राजा ने कहा कि मेरे सामने बुलाओ। बोले ऐसे किसी के सामने थोड़ी आएंगे। राजा ने कहा सामने नहीं आएंगे तो हम एक कोठरी में तुम्हें बंद कर देते हैं, कोठरी का ताला लगा देते हैं, सामने पहरेदार खड़े कर देते हैं। यदि भगवान तुम्हारे पास आते हैं तो उनके लिए तो ताला कोठरी कोई मतलब नहीं, आ ही जाएंगे। तो यदि रात्रि में तुम्हारे गले में भगवान माला पहना के चले जाएंगे तो समझ लेंगे कि भगवान आते हैं, और नहीं तो तुम झूठ बोलते हो। नरसिंह जी ने कहा ठीक है, परीक्षण कर लीजिए। कोठरी में बंद कर दिया, ताले लगा दिए, पहरेदार लगा दिए, कोई अंदर जा सकता ना आ सकता। अब नरसिंह जी ने मन में विचार किया ठाकुर जी कैसे आए। भगवान ने कृपा करके और नरसिंह जी को केदार राग दे रखा था कि जब भी मुझे बुलाना हो तो केदार बजा देना, केदार गा देना, मैं आ जाऊंगा। और जब जब नरसिंह जी को भगवान को बुलाना केदार गा देते, भगवान आ जाते थे। लेकिन आज केदार नहीं गाया, क्योंकि नरसिंह जी ने केदार राग गिरवी रख रखा था। उस समय साधु संत आए थे सेवा के लिए, कोई था नहीं, सामग्री नहीं थी। किसी सेठ से कहा कि धन दे दो, राशन दे दो। उसने कहा राशन मुफ्त में नहीं मिलेगा, कुछ रखो। इनके पास तो कुछ था नहीं। इन्होंने कहा सबसे बड़ी धरोहर मेरे पास भगवान का दिया हुआ केदार राग है, मैं तुम्हें वचन देता हूं जब तक तुम्हारा धन नहीं चुका दूंगा केदार नहीं गाऊंगा। वचन के धनी थे। सेठ जी ने बात मान ली। तो जब तक उनका कर्ज नहीं चुकाऊंगा केदार तो गा नहीं सकता। तो भगवान की स्तुति करते हुए
नरसिंह जी ने भगवान को बुलाया, हे प्रभु आप दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं। वो कितनी बातें कही आपने, जो है उस गजेंद्र की स्तुति सुन के दौड़ के आ गए, आप जो है प्रहलाद पे कृपा करने आ गए, आप द्रौपदी के लिए दौड़ के आ गए, मेरे लिए भी आइए, पर भगवान नहीं आए। स्तुति करते करते लगभग ब्रह्म मुहूर्त आ गया, सारी रात निकल गई, भगवान नहीं आए। अब नरसिंह जी को लगा कि यदि आज ये नहीं आए और माला नहीं पहनाई तो मुझे तो कुछ नहीं जाता मेरा, लेकिन लोगों का भक्तों से विश्वास उठ जाएगा, भक्ति की बड़ी हानि होगी। क्योंकि गुजरात में भक्ति का प्रचार नरसिंह जी ने किया है। बीच में ऐसा समय आ गया था, आप भक्तमाल जी पढ़िए तो जब नरसिंह जी की प्रसंग है तो वहां लिखा है, ऊसर को सर कियो। ऊसर माने जहां भक्ति का बीज बिनस गया था, वहां भक्ति का बीज नरसिंह जी ने स्थापित किया। वहां एक ऐसा स्मारकों का उस समय आ गया था कि वैष्णवों को देख करके उनको परेशान करते थे, तो इन्होंने वैष्णवता को वहां स्थापित किया। तो बहुत देर तक तो इन्होंने स्तुति की, भगवान नहीं आए तो इनको जरा रोष आ गया और ये क्या सुनाने लगे, तुम्हें मेरी क्या पड़ी है, क्यों आओगे, तुम तो दो बाप के जाए हो, तुम तो ऐसे हो। और भगवान को फिर खूब खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर दिया। नरसिंह जी ने खूब खरी खोटी सुनाई, भगवान सामने प्रकट हो गए। और भगवान सामने जैसे ही प्रकट भये, ए लाला कुछ बजाता रहा करो, अकेले बेचारे परेशान हो रहे, तुम लोग भी बजा, एक एक करके ना कैसे कॉर्ड बोर्ड देते रहो, बजाओ तुम लोग बैठे का, हाँ तुम सब तालो भैया, आप तुम बजाओ, हाँ। तो क्या कह रहे थे हम, नरसिंह जी ने भगवान को खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब नरसिंह जी जो है खरी खोटी सुनाने लगे, भगवान सामने प्रकट हो गए। भगवान सामने प्रकट हुए तो नरसिंह जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु जब आना ही था तो पहले क्यों नहीं आ गए, रात्रि भर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इतनी स्तुति की, इतनी विनती की, तब क्यों नहीं आए। भगवान मुस्कुरा के बोले कि मुझे तुमसे कुछ खरी खोटी सुनना था, इसलिए नहीं आया। मैं चाहता था कि तुम कुछ ऐसी बातें करो, मैंने जानबूझ के किया ये, क्योंकि स्तुति तो सब करते हैं, जैसे मीठा खाते खाते कभी नमकीन खाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार कभी कभी स्तुति सुनते सुनते भक्तों के मुंह से मुझे भी मीठी मीठी गाते मीठी गालियां सुनने का मन होता है। तो तुम्हारी बातें मुझे बुरी नहीं लगी, बहुत अच्छी लगी और मैं आ गया। फिर भगवान माला पहना के गए, राजा ने देखा, माला देख करके राजा प्रसन्न हो गए। तो यहां नारद जी भी भगवान को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। पर संपदा कहीं नहीं देखी, पर संपदा कहीं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, पर संपदा कहीं नहीं देखी, पर संपदा नहीं देखी। मथत सिंधु रुद्री बोर आए, सुरही प्रेरी विस्पान कराए। बहुत उल्टी सीधी बातें जो है नारद जी कहने लग गए। असुर सुरा विष संकर ही आप रवामण चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। भगवान बोले और बोलो, बोले तुमने मुझे मनुष्य बन के छला है, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है और कहो। बोले तुमने मेरी बंदर की आकृति की, तुम्हें बंदरों से सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान बोले स्वीकार है और कहो। बोले तुमने मुझे स्त्री के वियोग में तड़पाया, तुम्हें पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है। स्त्री कृते वया कुलम विष्णु, मामकार शेर विमोह का, अन्वकीर्षि स्वरो पेण इनका कार्यकृत।
श्राप दे दिया। भगवान बोले तुम कह रहे थे ना परम स्वतंत्र ना सिर पे कोई, मेरे सिर पे कोई नहीं है। अब मैं तुम्हारे श्राप को अपने सिर पे धारण कर लेता हूं। श्राप शीस धारी। भगवान ने नारद जी के श्राप को सिरोधारी कर लिया और फिर अपनी माया को जैसे ही हटाया, नारद जी के ऊपर से माया हटी। उन्हें लगा अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रभु को श्राप दे दिया, मैंने प्रभु से कितने खोटे वचन कह दिए। बार बार चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे, पश्चाताप होने लगा। और कल हमने कहा था किसी प्रसंग में कि प्रायश्चित से भी ज्यादा पश्चाताप का महत्व है। पश्चाताप माने बाद में हमें ग्लानि हो कि हमने बुरा किया। प्रायश्चित करने से जितनी जल्दी पापों से मुक्ति नहीं मिलती, जितना पश्चाताप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं कि मुझसे भूल हुई, मुझसे अपराध हुआ, मुझसे गलती हुई। जो अपराध करके भी पश्चाताप नहीं करता वह महापातकी कहलाता है। अब मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नारद जी बार बार चरणों में गिरने लगे। भगवान बोले चिंता मत करो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। मम इच्छा कहे दीन दयाला। तो अब तुम जो है काशी चले जाओ और वहां जाकर के शिव जी के नामों का जप करो, क्योंकि अपराध मेरा नहीं शिव जी का हुआ है। कैसे? शिव जी की बात मान ली होती तो ये सब समस्या नहीं होती। तो शिव जी की बात नहीं मानी तो तुमने शिव की अवज्ञा करी है, इसलिए शिव जी की शरण में जाओ। त्यक्त्वा स्वयं संशयं सर्वं गायन शंकर सद्यसा सतनाम शिव स्तोत्रम सदानंद मतिर्जप। शिव जी के सतनाम स्तोत्र का जाप करो। नारद जी भगवान को प्रणाम करके काशी चले गए। बहुत समय तक काशी में रह के नारद जी ने और भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान शंकर के सत स्तोत्र, सतनाम स्तोत्र का जप किया है। भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने कहा ममैव हृदयं विष्णुर्विष्णुश्च हृदयं महा उभयोरन्तरं नास्ते सत्यं सत्यं न संशया। ममैव हृदयं विष्णु, विष्णु मेरा हृदय है और विष्णुश्च हृदयं महा, मैं विष्णु का हृदय हूं। विष्णु मेरा हृदय है, मैं विष्णु का हृदय हूं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर करता है वह पातकी होता है। मैं सत्य सत्य कहता हूं। उत्तरवाचा है शंकर जी का यहाँ, सत्यम सत्यम वदाम्य हम, सत्यम सत्यम न संशया, कोई संशय नहीं है। शिव जी की कृपा प्रसाद प्राप्त करके नारद जी वहां से ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक जाकर के फिर सब तत्व के विषय में प्रश्न किया। आप कृपा करके शिव तत्व की व्याख्या करिए, क्योंकि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग ये सब तो मैंने समझ लिए, पर शिव तत्व को मैं आज तक नहीं जान पाया। नारद जी कह रहे हैं भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्गम, तपो मार्गम सुदुस्तरम, दान मार्गांश तीर्थानाम मार्गम च श्रुतवानहम्। आप कृपा करके मुझे शिव तत्व को सुनाइए। तब जो है बड़े विस्तार पूर्वक शिव तत्व की चर्चा ब्रह्मा जी ने की है। हे पुत्रो, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, मैं तुम्हें शिव तत्व की व्याख्या सुनाता हूं। भो भो ब्राह्मण साधु पृष्ठो हम विबुद्ध सत्तम लोकोपकारिणाम नित्यम लोकानाम हित काम्यया। लोकोपकार की भावना से तुमने बढ़िया प्रश्न किया है, क्योंकि शिव तत्व का निरूपण होगा तो शिव तत्व के कारण जगत का कल्याण होगा। जब महाप्रलय का काल था, सब शून्य था, कहीं कुछ भी नहीं था, तो वहां उस समय उस परम ब्रह्म शिव तत्व के मन में एक से अनेक होने की इच्छा हुई। तत्सत ब्रह्म उस रूप में वह विराजमान थे। एको हम बहुत श्यामा, एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तो वहां उस सदाशिव तत्व से प्रकृति भिन्न हुई और वहां उन्होंने परम तत्व शिव ने पहले एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में
अपनी शक्ति का संचार किया, वही भगवती जगदम्बा कहलाई, शक्ति कहलाई, इनकी पार्वती कहलाई। सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी, त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण मृत्युत। वही अष्टभुजी भगवती जगदम्बा कहलाई और परम तत्व शिव तत्व ने ही वह देवी को प्रकट किया। शिवजी ने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया अपने संकल्प से, जो काशी कहलाया। प्रलय के काल में भी इस क्षेत्र का नाश नहीं होता। इस क्षेत्र का नाम अविमुक्त क्षेत्र भी है काशी का। क्यों? क्योंकि शिव और पार्वती का कभी वहां वियोग नहीं होता, सदा शिव और पार्वती का संयोग रहता है, इसलिए इस स्थान का एक नाम अविमुक्त क्षेत्र हुआ। काशी का अर्थ क्या है? काश्यते प्रकाश्यते ज्ञानम इति काशी। जो लोगों को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दे वो काशी है। इसीलिए विद्वान तो सब जगह पाए जाते हैं अग्रवाल जी, लेकिन काशी के विद्वानों का बड़ा नाम होता है। बोले भैया काशी से पढ़ के आए। काशी जी की ऐसी महिमा है कि काशी जी में कुछ दिनों तक कोई रह ले तो सहज उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सहज ही वह विद्वान बन जाता है, क्योंकि वह विश्वनाथ जी की नगरी है। विश्वनाथ जो है वो ज्ञान देने वाले हैं। विद्या कामस्तु गिरीशम, भगवान शंकर विद्या को देने वाले हैं। पहले इस वन का नाम, इस स्थान काशी का नाम पहले आनंद वन हुआ, फिर अविमुक्त क्षेत्र हुआ, फिर काशी हुआ, फिर वाराणसी हुआ। ये नाम फिर बदलते रहे। तो पहले इसका नाम है आनंद वन। और इस भूमंडल पर दो बड़े अद्भुत वन हैं। कौन कौन से? बोले एक आनंद वन और एक हमारा वृंदावन। ये दोनों ही ऐसे हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। काशी जी जो हैं भगवान शंकर के त्रिशूल पर हैं, इसलिए उनका नाश नहीं होता। और उसी प्रकार वृंदावन जो है ये भी भगवान के नित्य गोलोक का अंश है, इसका नाश नहीं होता। लेकिन दिव्य काशी जो है उसका सहज रूप में दर्शन नहीं होता। दिव्य काशी का दर्शन तभी होगा जब भगवान शंकर की कृपा होती है अथवा सदगुरु की कृपा होती है, तब काशी का वास्तविक स्वरूप देखने में आता है। वृंदावन, काशी, अयोध्या आदि आदि जो तीर्थ हैं, हम लोग इनके भौतिक रूप को ही देख पाते हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक रूप है उसको नहीं समझ पाते। जब कोई सदगुरु की कृपा हो तब वह वास्तविक रूप दृष्टिगोचर होता है। अब शिव पार्वती जो है उस अभिमुक्त क्षेत्र में निवास कर रहे थे। बहुत समय बीत गया तो शिव पार्वती ने अपना सहयोगी चाहा कि कोई हमें अपना सहयोगी मिल जाए। तो उस समय परम तेजस्वी एक पुत्र उन्होंने प्रकट किया। उसने पूछा मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है? बोले तुम सब जगह व्याप्त रहोगे इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा। शिव पुराण के अनुसार ऐसे अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथा है, भागवत की कथा थोड़ी अलग है। तुम जो है विष्णु नाम से विख्यात होगे, व्यापक होने के कारण, जल में शयन करने के कारण तुम्हारा एक नाम नारायण होगा। विश्वे प्रकाशेन धातु से विष्णु शब्द बना, तो आप जो है सब जगह व्याप्त रहेंगे। शिव जी ने तप करने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक तप किया। उनके श्वासों से वेद प्रकट हुए। यस्य निश्वासितम वेदाः, इसलिए कहा जाता है भगवान के श्वासों से वेद प्रकट हुए। विष्णु जी ने तप किया, ध्यान मार्ग द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। शरीर से हजारों जलधाराएं प्रकट हुई। उसी में सोने के कारण इनका नाम नारायण हुआ। उन नारायण से, परम पुरुष से प्रकृति, उससे महतत्व, उससे त्रिविध अहंकार पर सृष्टि का वर्णन बड़ा सुंदर ब्रह्मा जी ने किया है नारद जी के सामने। सत्वरजतम 3 गुण हुए, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, प्राण आदि आदि का सृजन हुआ। और फिर ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान के नाभि से, और ब्रह्मा जी के द्वारा आगे सृष्टि का विस्तार हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो अब लोग हम जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि और आगे की कथा कल के सत्र में श्रवण करेंगे। सुंदर भगवान शिव जी के चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर सब पर खूब कृपा करें।
कल से कथा का समय परिवर्तित रहेगा। कल से सवेरे 10:30 बजे से कथा होगी। ठीक है राजपूत जी, कोई कठिनाई तो नहीं? तो सवेरे 10:30 बजे से कथा होगी। चूंकि आज तक भागवत जी का पारायण था तो शाम के सत्र में थी। कल से भागवत जी नहीं रहेंगे, आज विश्राम हो गया है। तो कल सुबह 10:30 बजे कथा होगी। उसके पहले पूजा का क्रम होगा, नाश्ता बाल भोग आप लोग ले लीजिए और उसके बाद 10:30 तक यहाँ आ जाइए ताकि कथा में हम लोग बैठ सकें। अभी भगवान शंकर का नाम स्मरण करते हुए, शिव नाम का जप करते हुए हम लोग जो है आरती की ओर चलेंगे। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। अरे शिव तू ही तो नाम तेरा साचा, शिव तू ही तू नाम तेरा साचा, शिव तू ही तू नाम तेरा साचा। प्रीत प्रभो से प्रीत भोले से लगाए जा। शिव तू ही तू नाम तेरा साचा, शिव तू ही तू नाम तेरा साचा।
भगवान की